शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सेब बागवानों के लिए बेहद चिंतित है। जहां प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक कर बागवानों के हित में प्राथमिकता के तहत कार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बागवान जहां अपनी सेब फसल के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार और पूरा प्रशासन सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करने में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बागवानों को अब और अधिक नुकसान न हो, इसके लिए सभी विभाग दिन रात कार्य कर बागवानों के हित में जुटे हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति को कई जगह दुरुस्त भी कर लिया गया है और विभिन्न सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए प्रयास जारी है। किसान और बागवानों के हित में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो अधिकतम सीमा एक बागवान को, एक किसान को अपनी फसल नष्ट होने पे मात्र 6-7 हजार के आसपास राशि मिलती थी, आज वो राशि प्रति बीघा 10,000 कर दी है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा क्रॉप लॉस इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो मात्र पहले मैं समझता हूँ 500 या 1000 हुआ करता था, आज उसकी राशि लगभग कोई 4-5 हजार रुपए के आसपास कर दी गई है। और साथ ही साथ सिल्टिंग, जहां भूस्खलन के कारण आपकी जमीनों का नुकसान हुआ है, उसमें भी प्रावधान किया गया है। ये सभी निर्णय हमारी सरकार ने, मैं समझता हूँ आपदा को देखते हुए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक, मैं समझता हूँ एक तरह से एक अपूर्णीय क्षति प्रदेश की हुई है। मैं पिछले कल ही जो आंकड़े ले रहा था, लगभग कोई 5,000 करोड़ के आसपास हमारा, अगर आप आधारभूत ढांचे की बात करेंगे पूरे प्रदेश की, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, चाहे हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात हो, यहीं पर ही लगभग कोई 50 करोड़ के आसपास की क्षति का आंकलन एनएच वालों ने किया है। इसके अलावा कोई 70-80 करोड़ के आसपास हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स, चाहे उसमें सब डिवीजन टिक्कर की बात हो, जुब्बल कोटखाई की बात हो, नुकसान हुआ पेयजल, आपके विद्युत क्षेत्र में। और जहां तो मैं समझता हूँ व्यक्तियों की बात आती, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका किसी न किसी रूप में, चाहे उसके बगीचे की बात हो, खेत खलियान की बात हो, घर की बात हो, मैं समझता हूँ सब किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी आई है और सरकार जनता के साथ है और हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए जाएंगे कि सारी बातें शीघ्र, जैसे मौसम हमारा साथ देता है, ये सारी बातें मलबा नीचे आए, उसके कारण वो मैं समझता हूँ सारा आपका अवरुद्ध हो गया, पानी का बहाव पुल की तरफ चले गया और उसके कारण जो आपकी विंग वॉल थी वो डैमेज हुई है। अभी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि जो पुराना आर्क ब्रिज बना हुआ है वो भी मैं समझता हूँ अभी ठीक स्थिति में है। वहां पर लगभग कोई 200-250 मीटर के आसपास का जो हमारा पैच है, जो कुछ समय से, जब से ये पुल प्रारंभ हो गया था, नया पुल, वो एक तरह से छोड़ा गया था, उसके बाद अबंडेंट था, उसको पुनः उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसकी कंक्रीटिंग के लिए आदेश दे दिए हैं। जैसे मौसम खुलेगा, चाहे पुल की बात हो, चाहे उसके एडजॉइनिंग जो सड़कें है हमारी, जो उसको जोड़ती है पुल को, पुराने पुल को, उसकी टायरिंग करवाई जाएगी, वो दिशा निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही साथ आपके विंग वॉल का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा और लगभग जो आपके वनरेबल पॉइंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई कर दिया है। एएनसी एनएच भी परसों यहाँ पर आए हुए थे, चीफ इंजीनियर तो पिछले कल से यहाँ घूम रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इन सब बातों को मॉनिटर कर रहे हैं कि शीघ्र हमारी जो ऊपरी शिमला की लाइफ लाइन है, चाहे उसमें हमारी ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड की बात हो, इसको तो वैसे भी अब 3 मैं समझता हूँ फेजेज में इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि हमारे जो अफसर यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, उनकी भी आदेश परसों हो चुके हैं, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और चाहे हमारी छैला नेरकुल सोलन की बात हो, हमारे दीपक राज जी हमारे क्षेत्र पुड़क से संबंध रखते हैं। हालांकि जो सड़क है, आप इसमें 3 जिले आते हैं, इसमें हमारा शिमला जिला भी है, आपका बीच में सिरमौर का क्षेत्र आता है, फिर सोलन का आता है, तो जूरिस्डिक्शन की भी प्रॉब्लम रहती थी। एक हमने सरकार ने निर्णय ले लिया है कि पूरी सड़क जो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, इसमें हमारे एससी आपके सेकंड सर्कल दीपक राज जी देखेंगे। और इसके अलावा जो हमारे ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड है, इसके लिए हमने 3 चरणों में इनको पूरे रोड्स को मैं समझता हूँ डिवाइड कर दिया। एक आपका ठेव से लेके आपका होली तक, और उसके बाद होली से लेके खड़ा पत्थर तक, और तीसरा आपका जो चरण होगा, तीसरा जो फेज होगा खड़ा पत्थर से आपका हाटकुटी तक। इसमें तीनों हमारे एसटीओस की तैनाती होगी, ऊपर एक्सएन, ऊपर एससी, और इसको सारा मॉनिटर करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने परसों ही आगामी सेब सीजन के मद्देनजर भी बैठक ली है और अपनी प्राथमिकता दर्शाई है।